नेस्ले कंपनी आज की डेट में डेयरी प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा मानने वाली कंपनी है। और गाइस, नेस्ले ही वो कंपनी है जिसने डेयरी प्रोडक्ट्स की दुनिया में सबसे पहले इनोवेशन की। ये कंपनी का इतिहास आज का नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर के टाइम का है और ये कंपनी को शुरू हुए लगभग 160 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है। और नेस्ले ने सिर्फ डेयरी में ही नहीं बल्कि कॉफी और मैगी जैसे प्रोडक्ट जो कि आज हम सबके फेवरेट हैं, इन चीजों की इनोवेशन करने वाली भी नेस्ले कंपनी ही है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे ये कंपनी आज 318.58 बिलियन डॉलर की नेटवर्क की कंपनी बन गई है। चैप्टर 1, हिस्ट्री एंड इनोवेशन ऑफ नेस्ले प्रोडक्ट्स। दोस्तों, नेस्ले का इतिहास वर्ल्ड वॉर के टाइम का है। ये कंपनी को साल 1866 में एक जर्मन बॉर्न स्विस कन्फेशर जिनका नेम था हेनरी नेस्ले, इन्होंने ही इस कंपनी को शुरू किया। और इस कंपनी को शुरू करने के पीछे उनका मोटो था टू डेवलप अ बेबी फूड दैट वॉज बेस्ड ऑन कंडेंस्ड मिल्क। और इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव था कि जो भी न्यू बच्चा जन्म लेगा और अगर उसे सही से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिल पा रही है तो उसे ये कंडेंस्ड मिल्क पिलाया जाए, जो कि उस टाइम के अकॉर्डिंग एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन इनोवेशन था, क्योंकि उस टाइम पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा हाई था और जो भी न्यू बच्चा जन्म लेता था उसे सही से न्यूट्रिशन ना मिल पाने के कारण बहुत ही बच्चों की जान चली जाती थी। तभी नेस्ले ने ये पाउडर मिल्क डिज़ाइन किया जिससे ये इजीली डाइजेस्ट हो सके और साथ ही में हर बच्चे को सही से एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लगभग 9 साल बाद साल 1875 में नेस्ले कंपनी मर्ज हो जाती है एंग्लो स्विस कंडेंस्ड मिल्क कंपनी के साथ, जिसको फाउंड किया था साल 1866 में बाय जॉर्ज एंड चार्ल्स पेज के थ्रू, और कंपनी का नाम पड़ जाता है नेस्ले एंग्लो एंड एंग्लो स्विस मिल्क कंपनी। फिर जब साल 1905 में इस कंपनी को फिर से रीनेम किया गया और इसका नेम पड़ जाता है नेस्ले कंपनी। दोस्तों, पिछले 80 साल से नेस्ले कॉफ़ी इंडस्ट्री में किंग बना हुआ है और नेस्ले ही वो कंपनी है जिसने सबसे पहले कॉफ़ी की इनोवेशन की थी। साल 1938 में नेस्ले ने कॉफ़ी को एक पाउडर की फॉर्म दी जिसे गर्म पानी में डाल के ईजिली एक्सेसिबल बना दिया, क्योंकि उससे पहले कॉफ़ी कंज्यूम करने के लिए एक बहुत ही टिपिकल प्रोसेस था, लाइक उन ग्राउंड बीन्स से जिसमें बहुत लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था। बट नेस्कैफे ने इसे एक पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करके मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसे नाम दिया नेस्कैफे इंस्टेंट कॉफ़ी का। नेस्कैफे कंपनी ने अपनी फैक्ट्री में कॉफ़ी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन्स लगाई और जब साल 1986 आया तब नेस्कैफे ने एक कॉफ़ी कैप्सूल लॉन्च किया और उन्होंने इसे नाम दिया नेस्प्रेसो का, जिसको यूज किया गया एस्प्रेसो स्टाइल की ड्रिंक की कॉफी बनाने के लिए। और गाइस, आज की डेट में नेस्कैफे के कॉफी प्रोडक्ट में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लाइक कोल्ड ब्रू कॉफी, सिंगल सर्व कॉफी पॉड्स, नेस्प्रेसो कॉफी कैप्सूल और नेस्कैफे इंस्टेंट कॉफी जैसे प्रोडक्ट, जो कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा फेमस हैं और इनको यूज करने वालों की डिमांड भी काफी ज्यादा है। चैप्टर 2, राइज ऑफ द नेस्ले कंपनी। दोस्तों, नेस्ले कंपनी का मार्केटिंग स्ट्रक्चर 3 फॉर्म में डिवाइड है। पहला है लोकल लेवल, जिसमें से नेस्ले के लोकल एरियाज में प्रोडक्ट के पैम्पलेट्स, बैनर, लोकल एरियाज में एड्स को पब्लिश करवाना, जिससे नेस्ले कंपनी की मार्केटिंग बढ़े। और इस चीज़ को पूरा कराने के लिए मार्केटिंग कैंपेन्स चलाए जाते हैं। फैक्ट्री से ये माल होलसेलर को भेजा जाता है और फिर यही माल छोटे छोटे रिटेलर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे सेल फोर्स मैनेज की जा सके और साथ ही में मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके। नंबर 2, रीजनल लेवल। इसमें पूरा फोकस होता है टू इम्प्लीमेंटिंग द ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन ईच नेस्ले रीजन, और इसमें यह देखा जाता है कि नेस्ले के रीजनल रीजन में प्रोडक्ट की सप्लाई नीड चेन को फुलफिल किया जाए और हर एक स्पेसिफिक रीजन की नीड के साथ साथ मार्केटिंग बजट को कैसे मैनेज किया जाए। नंबर 3, ग्लोबल लेवल। ये फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल मार्केटिंग के लिए, टू टारगेटिंग द डिफाइनिंग मार्केट एंड एलोकेटिंग देयर मार्केटिंग रिसोर्सेज। चलो अब थोड़ा सा जानते हैं कि नेस्ले कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग में एडवर्टाइज करता है, जिसमें से सबसे पहले है ब्रांड नेम। और नेस्ले का ब्रांड पूरे वर्ल्ड में एक जाना माना ब्रांड है। कंज्यूमर को नेस्ले के प्रोडक्ट पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है एंड दे आर ऑल्सो सो मच फैमिलियर विद दिस ब्रांड। सेकेंड इज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को लेके पूरी तरह कमिटेड रहती है, जो कि प्रोडक्ट के हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ और प्रोडक्ट की हर एक चीज़ के लिए इनकी ऑपरेशन टीम हमेशा रेडी रहती है। नेस्ले अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू एडवर्टाइज करती है, लाइक इन्वेस्टिंग इन डिजिटल मार्केटिंग। नेस्ले कंपनी की आज की डेट में एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पे। और कंपनी इन्हीं प्लेटफॉर्म को यूज करती है कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और साथ ही में प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग उसकी क्वालिटी और साथ ही में अवेयरनेस भी बिल्ड करना। और ये पूरा सिस्टम दोस्तों मैनेज होता है ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू।
दोस्तों नेस्ले कंपनी 180 से भी ज़्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है, तो ज़रा सोचो कि नेस्ले की क्या स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इंटरनेशनल मार्केट में। नेक्स्ट इज डाटा ड्रिवन मार्केटिंग। गाइस, इस मार्केटिंग में नेस्ले जो भी मार्केटिंग कैंपेन्स को लॉन्च करती है, इन्हीं मार्केटिंग कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना और उसी बिहाफ पे डिसीजन लेके अपनी मार्केटिंग बजट को एलोकेट करना, यही इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का पार्ट है। नंबर 3 इज पार्टनरिंग विद अदर कंपनीज। नेस्ले कंपनी पार्टनर है मार्केट में अदर कंपनीज के साथ में, जिसके अंदर मल्टीपल रिटेलर्स, होलसेलर और फूड सर्विस प्रोवाइडर आते हैं जो कि नेस्ले कंपनी के रीजनल कंज्यूमर हैं, और साथ ही में नेस्ले अपने प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू भी टाई अप करके सेल करती है। चैप्टर 3 डार्क साइड ऑफ नेस्ले कंपनी। गाइस, हर एक कंपनी के ग्रो होने के पीछे उसकी स्ट्रगल और उसके साथ साथ कई फेलियर भी जुड़े होते हैं। कुछ ऐसा ही नेस्ले कंपनी के साथ भी है। ये बात है 1970s की, जब नेस्ले ने डेवलप कंट्रीज में नेस्ले के प्रोडक्ट की मार्केटिंग का फॉर्मूला अप्लाई किया, मगर उस टाइम पे ये फॉर्मूला गलत तरीके से अप्लाई हो गया, जिसके कारण हजारों बच्चों की जान चली गई थी और बहुत बच्चों को माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई थी। दूसरा है चाइल्ड लेबर। नेस्ले कंपनी पे यह आरोप लगा था कि उसने 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कोकोआ बीन्स की फार्मिंग के लिए काम करवाती थी, जो कि आइवेरी कोस्ट के पास थी, जहां पे बहुत सारी कोकोआ बीन्स को ग्रो कराया जाता था और उन बच्चों को उस डेंजरस सिचुएशन में फोर्सफुली काम कराया जाता था और उन्हें काम कराने के बहाने बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे। गाइस, नेस्ले कंपनी के प्रोडक्ट जिस तरह मार्केट में फेमस हैं, बट क्या आप ये बात जानते हो कि जब इन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है तो फैक्ट्री की वेस्ट की वजह से कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, जिससे वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन बढ़ता है और इससे मरीन लाइफ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, नेस्ले के प्रोडक्ट और नेस्ले पे कई बार ये भी ऑब्जेक्शन लगा है कि नेस्ले के प्रोडक्ट की लेबलिंग में बहुत बार मिसलीडिंग लेबलिंग की कंप्लेन लोगों ने नेस्ले कंपनी के खिलाफ की है, जिस वजह से नेस्ले कंपनी की मार्केटिंग पे कई बार इम्पैक्ट पड़ा है और इससे नेस्ले कंपनी को काफ़ी सारे लॉसेस भी उठाने पड़े हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।